कृष्ण में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 25वां सामान्य रविवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे मनन चिंतन करने के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 तक दिया गया है। इसमें दो विषय पर हमें मनन चिंतन करने के लिए आज का सुसमाचार हमें बुलावा देती है। पहला है दुख और पुनरुद्धान की द्वितीय भविष्यवाणी और दूसरा है स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है। आइए इन दोनों पैसेज में हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु पहले पिछले दौर में हम देखे थे, प्रभु यीशु अपने दुख भोग और पुनरुद्धान के बारे में वो पहला भविष्यवाणी किए थे और उसी को अब दोहरा रहे हैं और दोहरा कर वो बता रहे हैं, अपने शिष्यों से बता रहे हैं, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वो उसे मार डालेंगे और मार डालने जाने के बाद वो दूसरे दिन जी उठेगा। ये बात कहकर प्रभु यीशु अपने शिष्य के साथ कफरनहूम पहुंचने वाले हैं और पहुंचने के रास्ते में शिष्य लोग रास्ते में विचार विमर्श कर रहे थे या विवाद कर रहे थे। विवाद यही था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। अभी प्रभु यीशु अपने दुख भोग, अपना मृत्यु, अपने पुनरुद्धान के बारे में बात कर रहे थे। उसी पर उन लोग मनन चिंतन करने के बदले, और नहीं तो उन लोग यहाँ कहा जाता है वो बात को नहीं समझ पाए, उन लोग वही बात के नहीं समझ पाए तो क्या करना था, वहाँ उसी को अच्छे से व्याख्यान करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले प्रभु यीशु वहाँ पर थे। लेकिन उनसे प्रश्न ना करने के बदले उन लोग अपने में सीमित रह गए। अपने में सीमित रहकर उन लोग वाद विवाद करने लगे, हमें सबसे बड़ा कौन है। क्योंकि कुछ लोग प्रभु यीशु के रिश्तेदार होंगे, इसलिए बोले होंगे मैं बड़ा हूं, और कुछ लोग बोले होंगे ना मैं, आप जो भी है, मैं प्रभु यीशु के अन्याय बनने के बाद मैं हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु जहाँ भी जाते हैं प्रभु यीशु मेरे को ही लेके जाते हैं बोलकर अपने आप को प्रस्तुत करने हुए होंगे। और कुछ लोग बोले होंगे नहीं नहीं नहीं, मैं इतने सारे चीज़ को मैं अपने परिवार को छोड़ के मैं प्रभु यीशु के पीछे हो लिया हूँ, इसलिए मैं पढ़ा हूँ। इसी प्रकार विचार उनके मन में दुनिया की विचार, दुनिया के अनुकूल आए, और इसीलिए प्रभु यीशु रहते हुए भी, उनके बीच में रहते हुए भी उनके मन में एक गंभीर दुनिया की विचार पैदा हो जाता है। उसी प्रकार शैतान हमको भी परीक्षा लेता है। परीक्षा ये लिया गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। प्रभु यीशु उनके मन की परिस्थिति को देखकर उनके लिए एक सटीक सही उत्तर, जो उनको जिस चीज पर विचार करना है, जिस चीज पर उनको अपने जीवन पर आगे बढ़ना है, उसी चीज को प्रभु यीशु उनको समझाना चाहे। इसीलिए यहाँ कहा बताया जाता है 35 में, ये सब बैठ गए और बारहों को अपने यहाँ बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। हमारे भारत देश में जो सबसे पहला रहता है वो सब चीज उनको करवाया जाना है, उसके लिए लोग सब कुछ कराना है। जूता उतारने से, कपड़ा पहनाने से, कंघी करवाने से, चेहरा का फेशियल करवाने से, सब चीज उनके ऊपर क्या जाता है। वो कोई सेवा करने का नहीं, वो थोड़े से गाड़ी से उतरेगा, उसके गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए 2 जन दौड़ेगा और उनके रास्ते में लाल कारपेट, रेड कारपेट डाल के उनको स्वागत करना है। अगर कुछ कमी हो जाता है तो उसी चीज को जो आयोजित कर रहे हैं उसके बुलाकर उनको दंड दिया जाता है, और दंड दिया जाता है, उसका गाली गलौज दिया जाता है। और इसी प्रकार
एक हमारे देश के लोग और नेता लोग, दुनिया के नेता लोग अपने और आकर्षित करने के लिए, आकर्षण होने के लिए बहुत सारे चीजों को करवाते हैं और करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, बेटा अगर आप पहला होना चाहते हो वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने, यही चीज है। इसीलिए प्रभु यीशु क्या है, जो ईश्वर के बराबरी में थे, वो अपने को खाली कर कर मानव बनकर हमारे बीच में आए। क्या के लिए आए? लोगों की तारीफ सुनने के लिए नहीं, लोगों उनको पहला व्यक्ति कहने के लिए नहीं, परंतु अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आए। और उन्होंने अपने आप को क्या किए, क्रूस पर बलिदान चढ़ाए और अपने आप को विनम्र बनाए और अपने आप को मेमना बनाए, बलि का बकरा बनाए। और इसी कारण से प्रभु यीशु अपने जीवन के बारे में जो बताया गया, उनके शिष्य लोग उसको ना समझकर दुनिया के अनुकूल उन लोग सोचने लगे। इसीलिए प्रभु यीशु उनको यही बताते हैं कि बताते हैं, मानव पुत्र मनुष्यों का हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाल जाने के बाद तीसरे दिन जी उठेगा। यही प्रत्येक ईसाई अपने जीवन में सामने करने का आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु को अन्याय या शिष्य कहलाना है तो जिस रास्ते पर प्रभु यीशु चले उसी मार्ग पर हमको चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में क्या कहा, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। अगर हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चलेंगे तो हम सत्य को प्राप्त करेंगे और जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए वही मार्ग पर हमको चलना है। जैसे फुटबॉल खेलने के टाइम पर कोच सिखाएगा एक फील्ड गोल कैसे करना है। जब हम कोच कैसे सिखाता है फील्ड गोल कैसे करना है, वैसे ही जब करेंगे हम फील्ड गोल मार सकेंगे। नहीं तो पेनल्टी को कैसे गोल के रूप में कन्वर्ट करना है या पेनल्टी कॉर्नर को कैसे कन्वर्ट करना है, उसी को जैसे एक कोच सिखा रहा है उसी को हमको पकड़ना है। जैसे टाइमिंग जरूरत पड़ता है, बॉल के रोकने की जरूरत पड़ता है, सही दिशा में उसको मारने की जरूरत पड़ता है, और गोली कहाँ पर खड़ा है उसी चीज को देखने के, उसको मूवमेंट के देखने की जरूरत पड़ता है। जब इन सभी चीजों को हम मन में ग्रहण करके जैसे कोच हमको सिखाया उसी तरीका से हम जब करेंगे तब तो गोल होता है। उसी प्रकार जब हम अपने आप को ईसाई कहते हैं कि हम प्रभु यीशु जिस तरीका से इस धरती से अपने जीवन बिताया, कैसे बिताया, दुख भोगा, क्रूस उठाया, अपमानित किया गया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, बलिदान करने के बाद वो दूसरे दिन जी उठा। महिमा पाना है तो हम अपने आप को खोना है। जैसे इसलिए उन्होंने स्वयं कहा, जब तो गेहूं का दान जमीन पर गिर के नहीं मरता वो फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए चीन का एक बांस काला जाता है, विशिष्ट बांस होता है, वो कम से कम 3-4 साल आपको बढ़ाने के पहले, 1 और 2 फीट फटने के पहले वो जमीन के अंदर 20-25 फीट गहराई में अपने जड़ को पहले बेचता है। उसी के बाद वो पृथ्वी के ऊपर चढ़ने के लिए, आगे निकलने के लिए प्रयास करता है। इसीलिए प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं, अगर आप जो पाला होना चाहते हैं वो सबसे पिछला और सबके सेवक बने। इसीलिए उस समय को ये कहा जाता है सेवकों का सेवक। वो ये नहीं कहा गया है वो अमीरों का सेवक और दुनिया में जाने माने लोगों का सेवक नहीं कहलाया जाता है, वो सभी सेवक लोगों का सेवक कहलाया जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु सभी ईसाई लोगों को, आपको और मेरे को यही चाहते हैं कि अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं और दुनिया के दृश्य लोगों में आपको पहचान बनना चाहते हैं,
तो आप दुनिया के दृष्टि के अनुसार नहीं, दुनिया के अनुकूल नहीं, परंतु प्रभु मसीह के अनुकूल और ईश्वर के इच्छा के अनुकूल हमको जीना है। ईश्वर की इच्छा क्या है? हम गेहूं के समान और मेमना के समान हम अपने जीवन को अर्पित करना है, अपने जीवन को पूरी तरह से को देना है। अपने पहचान बनाने के लिए हम लोगों को, जैसे दुनिया के लोग दिखावा करने के लिए बहुत सारे चीज उन लोग कर लेते हैं, बहुत सारा विज्ञापन कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करके बाहर के दिखावा बहुत हो जाता है, शो ऑफ कहते हैं इंग्लिश में, वो वैसे बहुत सारे चीज हो जाता है। उन लोग केवल नाम कमाने के लिए, वही नाम केवल इस धरती पे होंगे, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं होगा। स्वर्ग में हमारा नाम होने के लिए हमें सेवक बनने की जरूरत है, हमें विनम्र बनने की जरूरत है, हमको मेमना बनने की जरूरत है। क्योंकि आज के सुसमाचार से प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि वो कैसे बलिदान के मेमना बनेंगे बोल के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन शिष्य लोग इन सभी बातों को समझ नहीं पाते हैं। दुनिया के लोग अक्सर 3 प्रकार रूप से प्रभु यीशु को समझने के लिए कोशिश करते हैं। एक है सही समझना, अंडरस्टैंड राइटली, दूसरा है डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब प्रभु यीशु को ना समझ पाना। जैसे यहाँ शिष्य लोग यहाँ नहीं समझ पाते थे, कहा जाता है 32 में। प्रभु यीशु जो बात बताए उनको अपने दुख भोग और पुनरुद्धान की द्वितीय भविष्यवाणी किए, उसको कहा जाए शिष्य ये बात को नहीं समझ पाए, कहा जाता है। उसी प्रकार दुनिया में दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं दे मिसअंडरस्टैंड जीसस, मतलब गलतफहमी होना, मतलब ये प्रभु यीशु कुछ कहना और उसको उल्टा समझना, उसी को नहीं तो उल्टा समझना, नहीं तो दुनिया के अनुकूल समझना। यहाँ दुनिया के अनुकूल समझ गई, उन लोग आपस में विवाद करने लगे कि हम में सबसे बड़ा कौन है। अगर प्रभु यीशु को सही समझ गए होते, हम में सबसे बड़ा सेवक कौन है, हम में सबसे बड़ा सेवक कौन बन सकता है और हमको कैसे सेवक बनना है, यही चीज को उन लोग विचार कर लिए होते। पर प्रभु यीशु को उन लोग ना समझने के कारण इसी प्रकार विचार उनके मन में आए। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी अगर हम प्रभु यीशु को सही तरीका से समझेंगे नहीं, do not understand Jesus properly and rightly, हम भी वही गलती करेंगे जो प्रभु यीशु के साथ रहने वाले शिष्य, प्रभु यीशु वहाँ रहने के बावजूद उन लोग प्रभु यीशु को सही तरीका से समझ नहीं पाए। उसी प्रकार हमारे परिवार में, हमारे बीच में प्रभु यीशु जरूर रहेंगे, लेकिन हम भी वही गलती करेंगे जो उनके शिष्य लोग किए हैं। इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं प्रभु यीशु को सही तरीका से समझकर उनके समान मैं एक अच्छे सेवक बनने के लिए क्या मैं तैयार हूँ, एक अच्छे बलिदान का मेमने बनने के लिए तैयार हूँ, और उनके समान एक विनम्र व्यक्ति बनने के लिए तैयार हूँ, उनके समान क्या मैं अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। आइए अपने आप को प्रश्न करें और उसके लिए सही उत्तर इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम खोजें। आमीन।